गोवा का नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? पार्टी प्लेस, शैक्स, बियर, फ्रेंड्स, मस्ती, है ना? पर एक क्वाइटर साइड ऑफ गोवा भी है, बहुत कम लोग जानते हैं। और उसी क्वाइटर साइड में एक ऐसी हॉन्टिंग प्लेस भी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज की कहानी इसी हॉन्टिंग प्लेस के ऊपर है। ये कहानी है लिलियन फर्टाडो उर्फ लिली की। लिली इस वक्त मुंबई में रहती है, 27 साल की है, एक अच्छी एडवर्टाइजिंग फर्म में जॉब करती है। और उसका बॉयफ्रेंड नाउ फियांसे प्रतीक मोहिते जो है महाराष्ट्र से, फिलहाल मुंबई में रहता है, एक दूसरी एडवर्टाइजिंग फर्म में जॉब करता है। दोनों मिले एक डेटिंग वेबसाइट से, मिलते मिलते बातें बढ़ी, बातें बढ़ते बढ़ते रिश्ता बढ़ा और अब दोनों एंगेज्ड हैं, सून टू बी मैरिड। लिलियन वैसे तो कई सालों से मुंबई में है, लेकिन वो है रहने वाली गोवा की, गोवा में भी साउथ गोवा की, साउथ गोवा में भी मडगांव की रहने वाली। हालांकि बहुत साल मुंबई में रहने के वो थोड़ी मुंबईकर बन गई है, पर उसका दिल अभी भी गोवा में लगता है, क्योंकि गोवा में उसकी सारी फैमिली है। प्रतीक उसके माँ बाप से मिल चुका है, दोनों तरफ के माँ बाप राजी हैं, इसलिए एंगेजमेंट भी हुई है। लेकिन अभी तक लिलियन की एक्सटेंडेड फैमिली प्रतीक से नहीं मिली है। अब मौका आता है लिलियन को गोवा जाने का, क्योंकि लिलियन की कजन रोजिटा की वेडिंग है। तो लिलियन सोचती है ये एक बहुत अच्छा मौका है, प्रतीक को अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलवा भी देगी और उसको पता है प्रतीक का जो चार्म है वो सब पर चला ही देगा, पूरी फैमिली उसको पसंद करेगी और इस बहाने एक छोटी सी हॉलिडे प्रतीक के साथ हो जाएगी और प्रतीक को वो अपना वो होम टाउन दिखाएगी जिससे उसको बेइंतहा प्यार है। प्रतीक भी खुश हो जाता है, गोवा जाने के लिए मौका चाहिए था, मिल गया। फिर वो वक्त आता है जब लिलियन को गोवा पहुंचना था। लिलियन और प्रतीक दोनों गोवा पहुंच चुके हैं। मडगांव में लिलियन की फैमिली रहती है। लिलियन उनके साथ शिफ्ट हुई कुछ दिन के लिए, जब तक वेडिंग के लिए आई, और प्रतीक ने वहीं उनके घर के आसपास ले लिया एक होम स्टे, एक सर्विस अपार्टमेंट, जिसमें प्रतीक खुद खाना वाना बनाता था, वहीं रहता था और उसने हायर कर ली एक i10 गाड़ी ताकि कम्यूटेशन आसान हो। हालांकि लिलियन अपनी फैमिली के साथ रहती थी, पर ज्यादातर टाइम वो प्रतीक के साथ ही ऑब्वियसली बिताती थी। प्रतीक ने वादा लिया था लिलियन से कि वो उसको थोड़ा बहुत गोवा भी दिखाएगी, सिर्फ शादी में बिजी नहीं रहेगी। तो दोनों का ये एक प्लान था कि वेडिंग की तैयारियों के बीच थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के लिलियन प्रतीक को उसकी फेवरेट जगह, जो फूड जॉइंट हो या जाने की जगह हो, वो सब दिखाया करेगी। वेडिंग की जो रस्में हैं वो तकरीबन 3 दिन चलनी थी। पहले दिन एक गेट टुगेदर, जिसमें सारी फैमिली इधर उधर से जो आई है वो गेट टुगेदर होगी, एक दूसरे से मिलेंगे और शादी के बारे में बातें होंगी। एक वो दिन था। सेकेंड डे होना था रिहर्सल, रिहर्सल ऑफ पीपल जो शादी में परफॉर्मेंस के लिए पार्ट लेते हैं, या कजन्स या फादर मदर, जो भी उनकी स्पीचेस होती हैं उसके लिए रिहर्सल करते हैं, और फिर शाम को होता है रिहर्सल डिनर। एंड थर्ड डे इज अ मेन वेडिंग डे। शादी होनी थी आर लेडी ऑफ स्नोज करके एक चर्च में, जो कि राया विलेज में पड़ता है। राया विलेज मडगांव से थोड़ा और इंटीरियर में जाएंगे तो राया विलेज पड़ती है, और आर लेडी ऑफ स्नोज चर्च के बिल्कुल पास में वॉक इन डिस्टेंस पे एक एडम एंड ईव बैंक्वेट हॉल है, जिसमें कॉकटेल डिनर तय हुआ था। तो थर्ड डे की, फर्स्ट डे इनफैक्ट, जो पहला दिन था जिसमें गेट टुगेदर था, उसका डिनर भी उसी बैंक्वेट हॉल में तय हुआ। नेक्स्ट डे का जो रिहर्सल डिनर था वो भी उसी बैंक्वेट हॉल में होना था, और जो फाइनल डे की वेडिंग थी वो चर्च में और फिर बैंक्वेट हॉल, ये सिस्टम था। फर्स्ट डे प्रतीक और लिलियन उसी बैंक्वेट हॉल में थे, अपनी रिहर्सल्स कर रहे थे, क्योंकि लिलियन चाहती थी कि उस वेडिंग पे जो वो डांस करे शादी वाले दिन, वो प्रतीक के साथ करे, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज द वुड बी हस्बैंड। तो दोनों अपनी रिहर्सल करके तकरीबन 3-3:30 बजे फ्री हो गए। उसके बाद बाकियों की रिहर्सल होनी थी और फिर रात में डिनर था। तो प्रतीक ने बोला कि इतनी देर हम यहां बैठ के क्या करेंगे, मुझे कहीं घुमाने ले चलो, आई वॉन्ट टू सी सम नाइस कैफेज अराउंड, एंड देन मेरे अपार्टमेंट जाएंगे, तैयार होंगे और तैयार होके डिनर के लिए आ जाएंगे।
लिलियन वॉज हैप्पी, प्रतीक के साथ टाइम बिताने को मिल रहा था और इस वेडिंग के हसल वसल में जो टाइम नहीं मिल पा रहा था वो एक मौका मिला था। दोनों निकल पड़े i10 कार में। अब क्योंकि लिलियन उस सारे एरिया से चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, उसका बचपन वहां गुजरा था, तो लिलियन प्रतीक को एक ऐसे कैफे में लेके जाना चाहती थी जहां वो अक्सर जाया करती थी जब उसको या तो बुक पढ़नी होती थी या अपने फ्रेंड्स के साथ जाना होता था। बड़ा खूबसूरत सा एक छोटा सा कैफे था राया विलेज में। अंदर जाकर मेन विलेज के बिल्कुल एज पर वो कैफे था। वहां वो बैठे, उन्होंने अपनी अपनी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी। लिलियन की कोल्ड कॉफ़ी विद विद क्रीम, प्रतीक की प्लेन कोल्ड कॉफ़ी, और बेबेंका करके एक बहुत ही अच्छा गोवन स्वीट डिश है जो प्रतीक ने ट्राई नहीं किया था और लिलियन का फेवरेट था। प्रतीक ने चुपके से वो भी ऑर्डर कर दिया। प्रतीक ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से करके लिलियन को खुश किया करता था। जब बेबेंका आया तो लिलियन बहुत खुश हुई, दोनों बैठ के खाने लगे, बातें करने लगे। बातों बातों में लिलियन के मुंह से कुछ निकल गया। जब वो चीज़ बता रही थी तब लिलियन को एहसास नहीं था कि इसके बताने का नतीजा क्या हो सकता है। लिलियन ने बताया, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक घर है जिसका नाम है डिमेलो हाउस। डिमेलो हाउस गोवा का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस माना जाता है। और क्योंकि लिलियन वहीं पैदा हुई थी तो बचपन से उसने डिमेलो हाउस की अलग अलग कहानियां सुनी थी अलग अलग लोगों से, लेकिन सबका कहना यही था कि वो हाउस इतना हॉन्टेड है कि उसके आसपास भी लोग भटकना नहीं चाहते। उसके सामने से भी अगर रोड से गुजरते हैं तो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि उस घर से कुछ वहशत ही ऐसी आती है, वाइब भी ऐसी आती है कि कोई रुकना नहीं चाहता। ये बात लिलियन ने बता तो दी थी प्रतीक को, लेकिन वो ये भूल गई थी कि प्रतीक को ऐसी खंडर जगहों के फोटोग्राफ्स खींचने का बड़ा शौक था अपने इंस्टाग्राम के लिए। वो काफ़ी ठीक ठाक फेमस भी था इंस्टाग्राम पर क्योंकि उसकी फोटोग्राफ स्किल बहुत अच्छी थी। और जैसे उसने ये बात बताई, प्रतीक फौरन भाग के गाड़ी में गया और अपना कैमरा निकाल लिया। लिली ने बोला, नहीं, वी कांट गो देयर, वी कांट गो देयर, इट्स वेरी हॉन्टेड। उस वक्त तो प्रतीक ने कुछ नहीं बोला, अपना कोल्ड कॉफ़ी और बेबेंका वगैरह सब खत्म किया, दोनों गाड़ी की तरफ वॉक करने लगे। वॉक करते करते प्रतीक रुक गया, लिलिन की तरफ देखा। लिलिन समझ गई, नो प्रतीक, वी आर नॉट गोइंग टू डिमेलो हाउस। लिली, प्लीज अंडरस्टैंड, लाइट देखो ना कितना अच्छा है, इस वक्त कितने अच्छे फोटोग्राफ्स आएंगे, इट्स गुड फॉर माई इंस्टाग्राम, आई नीड टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। नो प्रतीक, नो, वी कांट गो, इट्स अ हॉन्टेड हाउस प्रतीक, अंडरस्टैंड, यहाँ का अर्बन लेजेंड कहता है कि इट्स अ डिमोनिक हाउस, वी कांट गो देयर। कम ऑन लिली, यू नो ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, सब भ्रम है। और वैसे भी ये सब चीजें तो रात में होती है ना, अभी रात कहाँ हुई है, हम अंधेरा होने से पहले निकल आएंगे, प्लीज ना, प्लीज कम। किसी तरह फोर्स करके वो लिली को वहां से ले गया। दोनों डिमेलो हाउस के सामने खड़े थे। डिमेलो हाउस अगर आप गूगल भी करेंगे और हम उसका फोटोग्राफ भी आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि इतने टाइम से वो हाउस अबैंडन है कि उसके आसपास की घास और पौधे इतने ऊंचे और इतने लंबे हो गए हैं कि कोई उसमें घुसना नहीं चाहता। हालांकि एक एंट्रेंस है घर की, पर उसको देखकर ही ऐसी अजीब सी वहशत आती है और ऐसी कोल्ड वाइब आती है कि अंदर कौन ही घुसेगा। दोनों उस घर के सामने खड़े हैं। प्रतीक को भी हल्के से जिटर्स हो रहे हैं हाउस को देखकर। लिलियन कांपने लगी ऑलमोस्ट, बट प्रतीक को इस वक्त फोटोग्राफ्स लेने थे। वो लिलियन का हाथ पकड़ के अंदर ले गया और उस हाउस में ना, इट्स अ पोर्चुगीज टाइम का हाउस, पोर्चुगीज के टाइम पे बना हुआ हाउस है वो, इसलिए उसमें अंदर जाते ही एक छोटा सा एरिया है जो शायद बिल्कुल सेंटर एरिया कभी रहा होगा। दोनों वहां आ गए। प्रतीक अपना कैमरा उठा के उसको एडजस्ट करके चारों तरफ की फोटो लेने लगा। लिलियन बस अपने हाथ नीचे बांध के और चारों तरफ देखती हुई और डरते डरते इधर उधर चेक करती हुई बस खड़ी है। प्रतीक कभी इधर से फोटो ले रहा है, कभी उधर से फोटो ले रहा है, कभी इस एंगल से ले रहा है, कभी बाहर जाके ले रहा है, सन पीछे सेट हो रहा है उसका फोटो ले रहा है। वो सारे फोटोग्राफ्स वो लेने लगा। लिलियन बस ये बोल रही है, प्रतीक प्लीज लेट्स गो ना, प्लीज लेट्स गो।
लिली वेट ना, 5 मिनट चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, अभी अंधेरा होने में टाइम है। प्रतीक कभी इधर से फोटो ले रहा है, कभी उधर से फोटो ले रहा है, और अचानक उसकी नज़र एक वॉल पे पड़ी। वहाँ लोग कभी आए होंगे, कुछ लोग जो घुस जाते हैं और वहाँ उस प्रॉपर्टी को एक तरह से खराब करने के लिए या कुछ अपना मार्क छोड़ने के लिए दीवारों पे अपना नाम लिख के चले गए। बड़ा सा दिल बनाया और अपना नाम लिख के चले गए। प्रतीक ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और लिलियन को बोला, लिलियन हम भी करें क्या? लेट्स राइट आवर नेम हियर। नो प्रतीक, व्हाट इज दिस निब्बा निब्बी बिहेवियर? मुझे नहीं करना है। कम ऑन लिली, यू नो यू वांट टू डू इट, कम ऑन, छोटा सा लिखेंगे। प्रतीक मोहिते एंड लिलियन फर्टाडो वर हियर। प्रतीक ने एक छोटे से पत्थर से, जो शायद कोल था कुछ था, उससे दीवार पर लिख दिया और एक लंबी सी लाइन नीचे खींच दी। जैसे ही उसने ये किया, उसके कॉर्नर ऑफ द आई में उसने एक अजीब सा किसी चीज का हिलते हुए देखा, घास को, जैसे कोई चीज भागी हो वहां से। आवाज भी आई कदमों की। दोनों थोड़े ठनक गए, दोनों ने उधर की तरफ देखा। प्रतीक, प्रतीक, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट? डोंट वरी, कोई एनिमल होगा लिली, डॉग आ गया होगा। नो नो, क्या था प्रतीक, देख क्या होना? प्रतीक अपना कैमरा उठा के थोड़ा जूम करके चेक करने लगा कि अचानक वैसी आवाज इस साइड से आई। प्रतीक एकदम से कैमरा लेके घूमा, उधर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक आवाज इधर से आई, फिर इधर घूमा, इधर देखा, कोई नहीं था। वो आवाज ऐसे चारों तरफ से आने लगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और साफ आवाज थी जैसे कोई भाग रहा हो। पहले उनको लगा कोई डॉग है या कैट है या कुछ ऐसा एनिमल है, पर फिर प्रतीक की नजर एकदम एक फ्लैश पे पड़ी, जैसे कोई सामने से भाग के गया हो। तब उसको हल्का सा अंदाजा हुआ कि ये डॉग या कैट तो नहीं है, शायद कोई ऐसा जानवर है जिसके सींग होते हैं, शायद शीप या गोट, क्योंकि उसने सींग तो देखे थे। हाँ, इतना उसको एहसास हो गया था कि उसने सींग देखे थे। लिली, सी सी, वहां कोई था, सम एनिमल विद हॉर्न्स। प्रतीक, लेट्स गो ना, प्लीज प्लीज। अब लिली रोने की हालत में आ गई थी। प्रतीक को एहसास हुआ कि नहीं, अब निकल जाना चाहिए। तो प्रतीक ने लिली का हाथ पकड़ा, अपना कैमरा लिया और बाहर आ गए और सीधा कार में बैठे। लिली उस वक्त भी थोड़ी सी कांप रही थी। लिली, व्हाट हैपेंड? आई एम सॉरी, बट यू नो ना कितना अच्छा फोटोग्राफ्स आ रहे थे। देखो कुछ नहीं हुआ ना, हम आ गए ना, अब तो रोना बंद करो, लेट्स गो। वहां से वो लोग चले गए। कुछ देर तो लिली उस इंसिडेंट के बारे में सोचती रही, पर जैसे जैसे वेडिंग के फंक्शंस आए, रात का डिनर आया, फिर फ्रेंड से मिली, कज़न से मिली, इनसे मिली, वो सब भूल गए। दोनों, प्रतीक और लिली, सब भूल गए। फिर आया वेडिंग डे। वेडिंग की सुबह जो रस्में होती हैं वो सारी रस्में होनी थी। लिली वॉज द ब्राइड्स मेड, तो लिली के ऊपर सारा दारोमदार था, बहुत सारी चीज़ उसको देखनी थी। ब्राइड का मेकअप ठीक है, ब्राइड की ड्रेस ठीक है, ब्राइड टाइम पे पहुंच रही है, ग्रूम की चीज़ें कहाँ हैं, रिंग बेरर कौन है, क्या सारी डेकोर हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं, सारी चीज़ें उसको देखनी थी। वो सारी चीज़ों में लगी पड़ी थी, कभी बैंक्वेट हॉल कभी चर्च, कभी बैंक्वेट हॉल कभी चर्च कर रही थी। सारे फंक्शन उसने सिंगल हैंडेडली हैंडल किए फॉर हर कज़न रोजीटा। फिर रात का कॉकटेल डिनर आया, सब इकट्ठे हुए, एंजॉयमेंट चल रहा है, पूरी फैमिली को प्रतीक पसंद आ चुका है। लिली इज एब्सोल्युटली डिलाइटेड, बहुत मजे आ रहे हैं उसके कि प्रतीक ऑलरेडी एक फैमिली मेंबर बन चुका है सबके साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी में लिली ने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर ली। प्रतीक ड्रिंक नहीं कर रहा था क्योंकि प्रतीक को पता था कि उसको अपनी गाड़ी चला के अपने अपार्टमेंट वापस जाना है और लिली को भी संभालना है। बट लिली खुश थी, इसलिए लिली अल्कोहल पी रही थी, मस्ती कर रही थी। रात के तकरीबन 12:30 बजे सारे लोगों को सी ऑफ करके, सारे लोगों को अलविदा कह के, ब्राइड ग्रूम को उनकी कार में बिठा के, अपनी फैमिली को, अपने फादर मदर को गुड बाय करके, वो प्रतीक के साथ वापस अपार्टमेंट जाना था। प्लान ये था कि रात में अपार्टमेंट जाएंगे, रुकेंगे, सुबह को तकरीबन 12:30 बजे के आसपास उनको निकलना था गोवा एयरपोर्ट के लिए, जहां से उनकी फ्लाइट थी मुंबई की। ये लोग गाड़ी में बैठे। लिलियन के फादर ने प्रतीक को बोला कि वहां पहुंचते ही फोन कर देना, बिकॉज रात ज़्यादा हो गई थी,
और रास्ते सुनसान होते हैं इस वक्त। तो इसलिए उनको एक एक एज अ फादर उनको फिक्र थी कि जब पहुंच जाए तो कॉल कर दें। लिलियन अपनी मस्ती में थी। लिलियन आराम से नाचती हुई बैठी कार में। प्रतीक साइड में बैठा अपनी ड्राइवर सीट पे। उसने जीपीएस पे अपने सर्विस अपार्टमेंट का पिन लगाया, जीपीएस ऑन किया और मोबाइल को उस पर लगा के गाड़ी चलने लगी। पीछे से फैमिली सी ऑफ कर रही है, सारी फैमिली सी ऑफ कर रही है, सामान उसका ऑलरेडी रखा हुआ था। फैमिली ने देखा कि ये हाईवे की तरफ जाते जाते दूसरे राया विलेज के रास्ते की तरफ मुड़ गए। एक्चुअली हुआ यूं था कि जब प्रतीक ने जीपीएस लगाया तो उसने देखा कि जो यूजुअल रूट है, जिसमें यूजुअली इस वक्त 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, वहां 35-40 मिनट दिखा रहा है। क्योंकि हाईवे पे एक पोर्शन पे कुछ स्टॉपेज टाइम आ रहा है, रेड, इनफैक्ट ऑरेंज टाइप का, मरून टाइप का हुआ है, वो इतना कोई ट्रैफिक जैम है। अब या तो उस हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है, या वो हाईवे बंद है इसकी वजह से ऐसा हो रखा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन इस वक्त उस रास्ते से जाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसलिए जैसे ही जीपीएस ने ऑल्टरनेट रूट, फास्टर रूट अवेलेबल बताया, प्रतीक ने एक्सेप्ट कर लिया। और वो रूट मेन हाईवे से नहीं, राया विलेज के अंदर से होता हुआ जा रहा था, उसी रास्ते से जहां पहले वो कैफे और फिर वो डिमेलो हाउस। जब वो दूसरे रास्ते पे मुड़े तो प्रतीक के पास लिली के फादर का फोन आया। सन, आप दूसरे रास्ते से क्यों चले गए? ओ सर, वो एक्चुअली ये हुआ कि जीपीएस में ना दूसरे रास्ते पे बहुत स्टॉपेज दिखा रहा था। सो व्हेन व्हेन द जीपीएस टोल्ड मी फॉर एन ऑल्टरनेट रूट, मैंने वो ले लिया और ये रास्ता हमारा देखा हुआ है। लिली मुझे यहाँ पे कैफे में लाई थी। डोंट वरी सर, आई कॉल यू वंस आई रीच। ओके, डू कॉल मी व्हेन यू रीच। ये कह के उन्होंने फोन रख दिया। लिली ने पूछा, कौन था? योर फादर, ही इज वरिड। यस, ही इज सच अ स्वीट हार्ट। ये कह के लिली अपने ही मस्ती में घूमने लगी। प्रतीक, कैन यू इमेजिन, आर्स विल बी द नेक्स्ट वेडिंग इन द फैमिली। यहीं करेंगे शादी, कहीं और करेंगे? डू यू लाइक द बैंक्वेट हॉल? लेकिन करेंगे गोवा में। आपकी फैमिली ठीक हो जाएगी, राजी हो जाएगी, मैं मम्मा से बात कर लूंगी, सब हो जाए। वो ब्लैबर करी जा रही है, करे जा रही है, और प्रतीक बस स्माइल करके उसको सुन रहा है आराम से। और सुनते 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 वो चलते चले जा रहे हैं। जब लिली को थोड़ा सा होश सा आया, उसने देखा कि प्रतीक, दिस इज नॉट द रेगुलर वे ना, हम कहाँ से जा रहे हैं? अरे वो लिली, एक्चुअली हाईवे थोड़ा ब्लॉक सा दिखा रहा था, तो मैंने वो राया विलेज से ले लिया, जहाँ से वो जहाँ उस दिन कैफे पे गए थे। प्रतीक, व्हाट डिड यू डू? यू नो इस रास्ते पर डिमेलो हाउस है, वी कांट गो फ्रॉम देयर। अरे लिली, वो रास्ता ब्लॉक था बाबा, इट्स ऑल ब्लॉक्ड। जीपीएस इज शोइंग ऑल्टरनेट रूट एंड इट्स ऑल क्लियर, सी। नो प्रतीक, वी कांट। ये बात ही कर रहे थे, अचानक जीपीएस, जो कि सब ब्लूटूथ से कनेक्टेड था, उसमें हेड साउथ लाउड वॉल्यूम पे आया। दोनों एकदम से स्टार्ट हो गए। अरे अरे, ये वॉल्यूम किसने लाइट कर दी? प्रतीक थोड़ा सा झिप गया, क्योंकि उसकी कार तो थी नहीं, हायर्ड कार थी। शायद वो सिस्टम समझ नहीं पाया, तो वॉल्यूम कम करने के लिए सिस्टम की तरफ देखने लगा। रोड आगे खाली था, ध्यान उसका सिस्टम पे था। वो सिस्टम पे जैसे कर रहा है, स्टेयरिंग पकड़ रखा है। अचानक लिली जोर से चिल्लाई, प्रतीक, स्टॉप द कार। जैसे लिली ने बोला, प्रतीक ने पूरी जान से ब्रेक लगाया और अचानक गाड़ी बड़ी मुश्किल से एक जगह जाके स्क्रीच करती हुई रुक गई। जब गाड़ी बहुत जोर से ब्रेक लगाया, लिली ने बेल्ट नहीं पहन रखी थी, तो लिली एकदम से आगे हुई झटके से, और उसका सर आगे जाके डैशबोर्ड पर लगा। डैशबोर्ड पर लगते ही वो, जैसे ही गाड़ी रुकी, वो उठी, अपना सर को सहला रही थी। प्रतीक लिली की तरफ मुड़ा हुआ था, लिली को कंसोल कर रहा था। लिली, आर यू ओके? सब ठीक है? तुम्हें चोट तो नहीं आई? ज़्यादा चोट नहीं आई थी। देख रहा था उसको। इतने में लिली की नज़र सामने पड़ी, बाहर। और जो लिली ने देखा, लिली की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रतीक ने जब लिली को ऐसे करते हुए देखा, तो प्रतीक ने भी सामने देखा, और जो प्रतीक और लिली देख रहे थे वो बहुत हैरान करने वाला था। रोड के बीचों बीच, उनकी कार के बिल्कुल सामने, एक बुल
एक सांड खड़ा था, पूरा रोड घेर के। रोड के इस साइड जुआरी रिवर, रोड की उस साइड एक डैम्प सा दलदल टाइप का, एल्गी टाइप का एरिया। न कार इधर जा सकती है, न कार उधर जा सकती है, सिर्फ बीच में जा सकती है। और उस रोड पे है बिल्कुल अंधेरा, न कोई स्ट्रीट लाइट जल रही है, न कुछ है। जो लाइट है सिर्फ हेडलाइट है। और इतनी जोर से स्पीड पे चल रहा था वो 40-50 की, कि जब ब्रेक लगाया तो बहुत बुरी तरह से आवाज भी हुई। लेकिन उस आवाज के भी चलते, लाइट के भी चलते, वो बुल अपनी जगह पे ही खड़ा था। अभी प्रतीक के गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पे थी। प्रतीक ने हॉर्न बजाया, लेकिन एक बाल बराबर भी बुल में मूवमेंट नहीं हुआ। यह बात थोड़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि यूजुअली जब आप हॉर्न बजाते हैं तो जानवर में थोड़ा मूवमेंट होता है, चाहे उधर देखते हैं उधर देखते हैं, कुछ मूवमेंट होता है। पर उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, बाल बराबर भी नहीं। प्रतीक ने गियर डाल के थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाई, झटका देते हुए, ताकि रेस देगा, रेस की आवाज से शायद जानवर डरे और चला जाए। अभी भी कोई मूवमेंट नहीं था। फिर फाइनली प्रतीक ने हाई बीम करी, ताकि लाइट उसकी आंखों पे पड़े, आंखें थोड़ी सी वो हो और निकल जाए। जब प्रतीक ने लाइट लो बीम से हाई बीम पे करी तो 1 सेकंड के लिए लाइट उसकी आंखों में पड़ी थी। वो आंखें उस तरीके से चमकी थी जैसे उसने पहले किसी जानवर की चमकने नहीं देखी। यूजुअली जब आप जानवरों की आंखों पर लाइट डालते हैं तो वो हल्की सी येलोइश टिंट दिखाती हैं। फॉर अ सेकेंड इस जानवर की आंखें रेड दिखा रही थी। शायद ये भ्रम था। अब हाई बीम पर प्रतीक को एहसास हुआ कि ये बुल कोई आम बुल जैसा साइज का नहीं था, कम से कम उससे 1.5 गुना बड़ा, बहुत बड़ा, मस्क्यूलर और इतने बड़े बड़े सींग वाला बुल था, जो रोड के बीचों बीच खड़ा था, विदाउट अ सिंगल मूवमेंट। एक भी मूवमेंट उसके अंदर नहीं हो रहा था। दोबारा हॉर्न बजाया, मूवमेंट नहीं हुआ। तीसरी बार हॉर्न बजाया, मूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। थोड़ी और गाड़ी आगे लेके गया, मूवमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल मूवमेंट नहीं था। 1 सेकंड प्रतीक को लगा कि ये किसी ने स्कल्पचर, एक स्टैचू बना के, एक बुत बना के बीच में रख दिया है किसी को डराने के लिए। पर ऐसा कोई क्यों करेगा? और अगर ऐसा है तो फिर उसकी आंखों पर जब लाइट पड़ी थी तो वो चमकी क्यों थी? बुत की आंखें तो ऐसे नहीं चमकती, कुछ तो गड़बड़ थी। इससे पहले कि प्रतीक कुछ समझ पाता, अचानक उस बुल ने पलट के गाड़ी की तरफ देखा। जैसे ही उसने गाड़ी की तरफ देखा, प्रतीक को पता नहीं क्यों कुछ एहसास हुआ। उसने एकदम से बैक गियर डाल लिया और बुल उनकी तरफ देख के हुंकारने लगा, जैसे चार्ज करने से पहले करते हैं, वैसे करने लगा और पैर अपना जमीन पर रगड़ने लगा। एकदम से उनकी तरफ चार्ज किया और बोनट पे बहुत जोर से टक्कर मारी। बोनट एकदम से, पूरी गाड़ी हिल गई। छोटी सी गाड़ी होती है i10, कितनी बड़ी होती है? इतना बड़ा बुल जब टक्कर मारेगा तो कोई भी गाड़ी हिल जाएगी। गाड़ी हिली, लेकिन जैसे ही उसने बैक गियर डाल रखा था, रेस दी और वो पीछे चल पड़ी। अब वो जितनी स्पीड पर हो सकता है पीछे मुड़ के, पीछे की तरफ देख के गाड़ी पीछे ले जा रहा है। लिलियन चीख रही है, चिल्ला रही है, प्रतीक प्लीज ड्राइव फास्ट, प्लीज ड्राइव फास्ट, ही इज कैचिंग अप, व्हाट इज दिस, व्हाट्स हैपनिंग? लिलियन के कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रतीक के कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रतीक इस वक्त जो कर सकता है वो कर रहा है, फुल स्पीड पर, जितनी स्पीड पर चल सकता था उस अंधेरी रास्ते पर बैक गियर में चलता चला जा रहा है, 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 कि एक जगह जाके जहां उसको कुछ नजर नहीं आया उसने ब्रेक लगा दिया। उसने ब्रेक लगाया, इधर लिलियन चिल्लाई, प्रतीक। जब प्रतीक ने आगे देखा तो बुल भी तकरीबन 50-60 फीट की दूरी पर रुक चुका है। वो भी शायद दोबारा चार्ज करने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि वैसे ही अपना पैर रोड पर रगड़ रहा था और नाक से हुंकारे मार रहा था। इसी वक्त प्रतीक को कहीं से प्रेजेंस ऑफ माइंड हुआ और उसने इधर उधर देखा तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको एक पगडंडी सी, जस्ट इनफ कि वो गाड़ी उसमें उतार सके, दिखी। थोड़ी सी घास वास थी, बट वो तो तोड़ के निकल सकता था वो। और ये जा रही थी जुआरी रिवर की तरफ, जुआरी रिवर के बैंक की तरफ। उसको और कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आगे जा नहीं सकता था, आगे बुल खड़ा था,
पीछे कितनी स्पीड से दौड़ा लेगा बैक गियर में, मोड़ने का यहां पर कहीं रास्ता नहीं था। इसलिए उसने पहला गियर डाला, लाइट फुल बीम पे करी, एकदम से रेस दी और नीचे उतार दी। उसने देखा कि बुल, उसको लगा बुल ऊपर से निकल जाएगा क्योंकि जानवर है, उसने नीचे उतार दी। और जब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, जब तक उसने रियर व्यू मिरर में नहीं देखा, जब तक वो एक सेफ डिस्टेंस पर नहीं पहुंच गया। वो रिवर बैंक आधा कच्चा आधा पक्का था, इसलिए जितनी स्पीड पे वो गाड़ी छोटी सी चल पा रही थी वो चल रही थी। बट प्रतीक चलाए चले जा रहा है, चलाए चले जा रहा है, चलाए चले जा रहा है। एक डिस्टेंस पे आके थोड़ा सा स्लो हो गया क्योंकि उसको बुल पीछे नजर नहीं आया, उसको सांड पीछे नजर नहीं आ रहा था। दोनों सांस फूल रही थी दोनों की। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। प्रतीक, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट? आई डोंट नो लिली, बट वो बुल नॉर्मल बुल नहीं था लिली। कुछ तो अलग था उसके अंदर। उसका साइज देखा था तुमने? और तुमने देखा जब मैंने लाइट हाई बीम करी थी उसकी 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 आंख। ये बात कर ही रहे थे कि पीछे से अचानक एकदम बहुत जोर से टक्कर हुई। दोनों बहुत बुरी तरह हिल गए। इतनी बुरी टक्कर, पहले वाले से भी डबल फोर्स से, डबल पावर से वो टक्कर हुई थी। पीछे की गाड़ी इतनी पिचक गई थी अंदर कि पीछे वाली सीट तक उसका वो डिक्की का वो आ गया था, पूरी बूट खत्म हो गई थी उसकी, इतनी बुरी तरह टक्कर मारी थी। प्रतीक ने किसी तरह पहला गियर डाला, वो आगे चलाने की कोशिश करता, इसकी नजर रेयर व्यू मिरर पर पड़ी, ये वाले भी और ये वाले भी। और लिली पीछे मुड़ के देख रही थी। दोनों ने उस वक्त जो देखा, दोनों के होश उड़ गए क्योंकि वो बुल अब इस वक्त 4 पैरों पे नहीं, 2 पैरों पे खड़ा हो गया था। और अब उसकी आंखें वाकई लाल चमक रही थी। उसकी नाक से धुआं भी अजीब सा निकल रहा था और सींग और बहुत बड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई शैतान उनके पीछे पड़ा हो, कोई डीमन उनके पीछे पड़ा हो। ये देखकर दोनों की हालत इतनी बुरी हुई, प्रतीक के हाथ से स्टीयरिंग छूटा, गाड़ी फुल स्पीड में आगे गई और एक पाम ट्री से जाकर टकरा गई। और इतनी बुरी तरह टक्कर हुई कि दोनों के सर आगे जाके लगे लिली का डैशबोर्ड पे, प्रतीक का स्टीयरिंग पे, और दोनों वहीं बेहोश हो गए। प्रतीक की जब आंखें बंद हुई, बस उसकी नजर सिर्फ रियरव्यू मिरर में थी और आंखें उसकी बंद हो रही थी। कुछ देर बाद प्रतीक की आंख बहुत जोर से किसी आवाज से खुली। धक 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 धक। प्रतीक ने आंखें मलते हुए आंखें खोली तो देखा कि ड्राइवर साइड की खिड़की पर बाहर लिली के फादर खड़े, लिली की मदर खड़ी हैं। जब उसने इधर उधर देखा तो लिली की पूरी फैमिली गाड़ी के आसपास खड़ी है और बहुत जोर से दरवाजा खटखटा रहे हैं और कुछ लोग बाहर से खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी कि दरवाजा खुल भी नहीं रहा था। प्रतीक ने लिली को उठाया। लिली, तुम ठीक हो? लिली, लिली आर यू ओके? लिली भी आंखें मलती उठी। प्रतीक, व्हाट हैपेंड, वेयर आर वी, व्हाट्स गोइंग ऑन? जब लिली ने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा आसपास तो वो भी रो पड़ी। किसी तरह से क्रोबार यूज करके, मेहनत करके दोनों को बाहर निकाला गया। दोनों को पानी वानी पिलाया। लिली के फादर दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गए। वहां दोनों का फर्स्ट एड किया गया। चोटें आई थी थोड़ी बहुत सर पे, हाथ पे, इधर उधर। वो फर्स्ट एड किया गया और फिर दोनों को बिठा के लिली के फादर ने पूछा, टेल मी एवरीथिंग, व्हाट हैपेंड विद यू गाइस, सब बताओ मुझे। तब प्रतीक ने एक एक बात शुरू से लेकर आखिर तक सब लिली के फादर को बता दी। और क्योंकि प्रतीक ड्रिंक नहीं किया हुआ था तो यह तो मुमकिन नहीं था कि यह प्रतीक की हेलुसिनेशंस थी। और हेलुसिनेशंस इसलिए भी नहीं हो सकती कि 2 लोगों को एक साथ एक ही हेलुसिनेशन नहीं आ सकती। जब लिली के फादर ने यह सब सुना तो उन्होंने उस बुल या शैतान या डीमन के बारे में पूछा, किस तरह का दिखता था, आखिरी इमेज उसकी क्या याद है? तो प्रतीक ने उसकी पूरी इमेज उसके दिमाग में छपी हुई थी बिल्कुल बताई। थोड़ा सा प्रतीक के फादर एकदम से ठनक गए, शायद जैसे उनको कुछ पता था। फिर उन्होंने प्रतीक से एक सवाल किया, तुम लोग उससे 3 दिन 4 दिन पहले तक कहां कहां गए थे, मुझे सब बताओ। प्रतीक कुछ समझ नहीं पाया। सर, गोवा थोड़ा बहुत इधर उधर लिली मुझे जगहों पर लेकर जा रही थी। नो प्रतीक,
माई सन, आई वॉन्ट टू नो एवरी डिटेल, कहाँ कहाँ गए थे, कब कब गए थे। तब रोते रोते लिली ने बताया, डैड वी वेंट टू डिमेलो हाउस। जैसे ही डिमेलो हाउस का नाम सुना है, सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे करके पीछे हो गए। तब लिली के फादर ने बताया कि डिमेलो हाउस में एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया था। तब से ये घर हॉन्टेड है। और कहते ये हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई को भी किसी डिमोनिक प्रेजेंस की वजह से मारा था। अब उस घर पे कहते हैं कि किसी डीमन का कब्जा है। वो डीमन किसी भी ऐसे इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है जो उसके घर को नुकसान पहुंचाएगा। तुमने क्या उसके घर को नुकसान पहुंचाया? आई डोंट नो, बट वहां नाम लिख कर आए थे हम। यू शुडंट हैव डन दैट। आपने वो किया और उसने डीमन के हाउस को आपने गंदा किया। डीमन अपने हाउस को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसके आसपास उसके घर में भी कोई नहीं जा सकता। जिनका वो प्रॉपर्टी है वो पूरी फैमिली पंजिम में रहती है, लेकिन उनका फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली मेंबर इस घर के आसपास भी नहीं भटक सकता, इस घर में अंदर जा भी नहीं सकता। ये घर डिमोनिक प्रेजेंस की वजह से बंद है। जिस घर की हम बात कर रहे हैं यह है डिमेलो हाउस, जो राया विलेज में पड़ता है, जो मडगांव के पास है। ये एक रियल हॉन्टेड प्लेस है, गोवा की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक। ये थी लिली फर्टाडो और प्रतीक मोहिते की कहानी गोवा की। ऐसी और कहानियों के लिए सुनते रहिए डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। और अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कहानियां सुननी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।